नमस्कार दोस्तों। परिवार और माँ, तीन भाई एक बहन की कहानी। एक गांव में सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में तीन भाई और एक बहन थी। उनके माँ बाप उन चारों से बहुत प्यार करते थे, मगर बीच वाला बेटा थोड़ा परेशान थे, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था। मगर उनका बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवारा और आवारा ही बनकर रह गया। अब उनके दो बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी भी कर ली थी और कुछ महीने के बाद ही उनकी बेटी भी एक अच्छे घराने में बेटी की भी एक अच्छे घर में शादी हो गई थी। मगर बीच वाला बेटा भी अभी कुंवारा ही था, क्योंकि वे बिल्कुल अनपढ़ था और कहीं पर मजदूर नहीं करता था। इसलिए उससे शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी और उसके माँ बाप उसे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन अपने मायके आती तो पहले अपने मगर बीच वाला भाई से वे बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वे उससे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वे बहन से बहुत प्यार करता था। अब उनके पिताजी के भी बेटे वाले की शादी से बिना मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारा ना निकले, इसलिए अपनी गांव में सीधी साधा लड़की से अपने गंवारे की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ। अब उसका अनपढ़ बेटा पूरा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से ही कई ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब तो उसे कोई भी दोस्त बुलाने आता तो वे उसे यही कहता कि भाई, पहले मैं तो ऐसे तैसे अकेला कमाकर खा लेता था, मगर अब मेरे शादी हो गई, मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है और कल को आने वाले बच्चे के लिए भी तो कुछ जोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्त, अब मैं तेरा साथ नहीं घूम सकता, मैं कहकर गंवारा लड़का सीधा अपनी काम पर निकल जाता। अब उसके दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर आपस में ये बातें करते हैं कि हम दोनों तो उस गंवारे से कई ज़्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए हम सब अब घर की ज़मीन का बंटवारा कर लेते हैं और उस गंवारा से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब ये हमारे बराबर कभी भी नहीं कमा सकता। इसलिए उन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के लाख माना करने बावजूद वे बंटवारा की तारीख करने लगे और उन्होंने अपनी बहन को बुलवा लिया और अपने गंवारा भाई भी कह दिया कि आज तुम अपने काम पर मत जाना, क्योंकि अब घर का बंटवारा, ज़मीन का बंटवारा करेंगे। तभी उसका गंवारा भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो भी देना हो ले देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू तो अनपढ़ ही रहेगा, ज़मीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर ही होता है। तभी उसके दोनों भाई भी बीच वाले गंवारा भाई को उल्टा सीधा कहते हैं। तब उसकी माँ भी उसे कहती है कि बेटा, आज तू काम पर मत जा, बंटवारा तेरे सामने होगा तो कि आज अच्छा है। उस समय वकील भी वहाँ आ जाता और तभी वकील कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलकर 10 बीघा ज़मीन है और आपका घर है। अब ये बताओ किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब को बस से बंटवारा कागज़ बना दूंगा। उसी वक्त उनका गंवारा भाई कहता है कि वकील साहब, 5-5 बीघा मेरे दोनों भाई के नाम लिख दो और ये जो हमारा मकान है ये मेरी बहन के नाम कर दो। तभी उसकी दोनों भाई और बहन पूछते हैं कि और तू हिस्सा में क्या लेगा। तभी उनका गंवारा भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना और तेरी। और तभी वे अपनी पत्नी को तरफ मुस्कुराकर कहता है कि क्यों मेरी प्यारी पत्नी, क्या मैंने गलत कहा। उस गंवारा की पत्नी अपनी सास से लिपटकर कहता है कि माँ,
से बड़ अवासियत क्या होगी मेरे लिए। और उस वक्त के उसका गंवारा पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है। गंवारा बेटा बहू के इस प्यार जमीन जमादार देखकर बेटे एक समाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गंवारा भाई के गले लगाकर रोते हुए कहती है कि माफ कर दो भाई, मैं आपको समझ नहीं सकता। तभी उसका भाई कहता है कि मेरे प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार तेरा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से हमारा जीवन रुक तो नहीं जाएगा, क्योंकि करते हैं हम बंटवारा। क्या हम एक साथ मिलकर नहीं कर रह सकते जैसे हम बचपन में मिलकर रहते हैं? एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक साथ अच्छा परिवार, और उस अच्छे परिवार को संभाला है एक माँ। तभी उसके दोनों भाई मसराद होते हैं, और उस दिन के बाद से ही उनका पूरा परिवार खुशहाली से साथ रहने लगा, बीतने लगा। परिवार और सच्ची कहानी। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे, कमेंट शेयर जरूर।